हमारे साथ फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। ये तो आप भी बताए थे कि पार्टी की लीडरशिप पसंद नहीं है या ठीक नहीं है, फिर आपको कहा खान साहब ने कि ना इस पे बात करो। अब तो ये सब भी बात करना शुरू हो गए हैं, तो ये हम कह सकते हैं कॉमन फैक्टर है कि लीडरशिप में कोई गड़बड़ है। डू यू एग्री? नहीं, देखिए मेरा पहली बात तो ये है कि ये जो सब बात कर रहे हैं इनकी बातों का इमरान खान की पॉलिटिक्स पे कोई असर नहीं होता। और जिस तरह आपने शुरू में जो कहा ना कि पार्टी के डिफरेंसेस से कोई पीटीआई का बयानिया कमज़ोर हो गया है, देखिए मसला ये है कि जो पीटीआई का जो बयानिया था ना वो तो ख़त्म कर दिया गया था 1.5-2 साल पहले। पीटीआई क्या थी? पीटीआई की जो डेवलपमेंट हुई है वो उसके फेजेस हैं ना। एक फेज़ है जो 1997 से लेके 2011 तक था, फिर 2011 से लेके 2014 तक था, और फिर धरना और पनामा से थर्ड फेज जो है वो शुरू हुआ। अब असल पीटीआई थी जो थर्ड फेज में सामने आई है, और उसमें वो लोग थे जैसे असद उमर थे, अली जैदी थे, इमरान इस्माइल थे, परवेज़ खटक थे, मैं था और लोग थे, जो सारे लोग हमारे मौजूद थे। अब ये जो सारे लोग हैं इनको तो जोर जबरदस्ती से पार्टी छुड़वा दी गई। ठीक, कुछ लोग जो पार्टी में थे, मसलन हमाद अजहर है, असलम इकबाल हैं, मुराद सईद हैं, उनको जाहिर है कि आ नहीं सकते सामने। सो पीटीआई एज सच ये जो लीडरशिप है इसको तो देखें इमरान खान जानते भी नहीं होंगे, और वो इमरान खान को नहीं जानते जो इस वक्त की लीडरशिप है। ये तो एक वैक्यूम में इसका नुकसान क्या हुआ है, लोगों को भी क्या नुकसान हुआ है कि जो कार्डर है वो ख़त्म हो गया है। अब नाउ इट्स नॉट अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ पार्टी आई वुड से, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म में चली गई है। नाउ इट्स इमरान खान एंड रेस्ट अदर आर ओनली पीपल। सो इमरान खान के बयानिए को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, चाहे पार्टी सारी आपस में लड़ती रहे, मरती रहे, आए जाए, इस्तीफे दें ना दें, क्या करें। इमरान खान इज वेरी बिग। इमरान खान एक्चुअली अगर आपने ये क्या ट्वीट आपने कहा पार्टी कमजोर हुई है, लेकिन इमरान खान तो बड़े हो गए, और उसकी वजह है मैं आपको ये बताया ना। आप मसलन जुनेद हमारे एमएनए हैं केपी से, तो जब वो इमरान खान साहब से मिलने गए तो उन्होंने कहा फलाना टिकट फलाना टिकट, तो खान साहब ने कहा ये कौन है, मैं तो नहीं जानता, किन्होंने दिए, कैसे दिए टिकट। तो मैं आपको कहना ये चाहता हूँ कि जो सारा इस वक्त का एक सारा जो प्रोसेस था वो था, उसमें खान साहब के नाम के ऊपर लोग जीते हैं। खान साहब ने खंबों को टिकट दिए हैं और खंबे जो हैं वो पहुंच गए हैं, और वो रोज साबित कर रहे हैं हम खंबे, और अब खंबे आपस में लड़े। कैन वी से दैट? कोई उसका फर्क क्या हो रहा है? मेक मी अंडरस्टैंड एग्जैक्टली क्या आपका तो ये मशवरा था कि अलीमा खान और बुशरा बीबी आ जाएं। अब आई थिंक इट वाज नॉट अ वेरी वाइज डिसीजन, वाज इट? देखिए बुशरा बीबी की लीडरशिप को कैसे देखा आपने? आई थिंक जब फैमिली लीड करती है, बुशरा बीबी हो, अलीमा बीबी हो, तो आम आदमी जुड़ता है साथ। देखो ना, जो भी था 24 को एक्सपेक्ट, पहले तो आप डिस्पर्स होना तो आई डोंट थिंक सो। रिस्पांसिबल लीडरशिप को ये पता होता है कि मैंने इधर अपने लोगों को लेके नहीं जाना, आपको बताया जा रहा है कि हम रिएक्ट करेंगे, कोई छुपाया नहीं किसी ने। आई थिंक और खुद आप अपने साथ न खुद रहे, मेरे ख्याल में करीबी को रहने दिया, लोगों को आपने छोड़ दिया। जब 25 मई हुआ पहला लॉन्ग मार्च जो हमारा हुआ था, और खान साहब ने अबंडन कर दिया था, और बड़ी तनकीद हुई थी इमरान खान पे सेंटोरस के सामने। इमरान खान को एग्जैक्टली जब एहसास हुआ कि नहीं इससे आगे गए तो लोगों का नुकसान होगा, तो उन्होंने अबंडन कर दिया। आई थिंक ये लोग जो हैं ये रियलाइज नहीं कर सके, और देखो ये कॉम्प्रीहेंड करना भी मुश्किल है कि सो बेसिकली देखिए एक ह्यूमन उसको आप जजमेंट को तो दें, बट आई थिंक टू बी फेयर विद, और मैं देख रहा था अली अमीन ने, बीबी ने, और फिर आतिफ खान की तो वीडियोस हैं जो वहां पे कह रहे हैं कि पीछे हटें और आगे नहीं जाना। लीडरशिप तो जाने ही नहीं चाहिए थी डी चौक में, खुद से लोग गए हैं, उनको बुला रहे थे। यही तो क्वेश्चन है कि उनका काम था कि लोगों को बताते कि हम वहां तक नहीं जाएंगे। जब वो ये कह रहे हैं हम मरने माने जा रहे हैं, डू और डाई है, कफन बांध लिया है, तो पीपल ट्रस्ट यू। बट जब आप खुद दिल से ये बात नहीं कह रहे, आपका ख्याल है हम पीछे ही रहेंगे, मेरी आप बात देन इट्स प्रॉब्लमेटिक लीडरशिप। लेकिन किसी का इतना कंट्रोल तो नहीं है ना लोगों पे। जैसे इमरान खान बात करें तो और बात होती है, बाकी चाहे बुशरा बीबी करे, अलीमा खान करें,
अली अमीन करें, कोई और करे, वो जाहिर है they were leading they them. cannot stop them. But they didn't even try to stop them. They were leading them. नहीं, मैंने वीडियोस देखी हैं, उन्होंने कहा है जहाँ रोक रहे हैं, जहाँ वो कह रहे हैं पीछे हट जाए, यहाँ ना आए, उन्होंने इसीलिए तो अली अमीन और बुशरा बीबी तो पीछे थे, वो तो काफी पीछे थे, वो तो ये कहीं ये जो मेन ब्लू एरिया है उसके शुरू में वो तो नहीं गए, तो इसलिए तो वो तो रोक ही रहे थे ना। लेकिन लोग, आप इनका लोगों पे कोई कंट्रोल नहीं है। दैट्स द डेंजर ऑफ हैविंग काइंड ऑफ इस किस्म के जो एक्टिविटी है विदाउट लीडरशिप। सो अगर इतना अनकंट्रोल्ड लीडरलेस क्राउड है, उसको कैसे आप आने दे सकते हैं इतने इंपॉर्टेंट एरिया में? आप देखें ना, इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? आपने सुप्रीम कोर्ट खत्म कर दी है, कोर्ट्स आपने एंटी टेररिज्म कोर्ट्स जो है उनको आपने एंटी पॉलिटिकल कोर्ट्स बना दिया है। आप, आज मैं गया हूँ, मुझे देखो, मेरे इतना दुख हुआ है मुझे कि तकरीबन 800 आज जो है वो बूढ़े, बच्चे, नौजवान जो हैं वो अदालत में पेश हुए, और जिस तरह मुर्गियां बंद होती हैं प्रिजन वैन्स में, इस तरह से इतनी ज़्यादा तादाद थी। मुझे वहाँ पे खुद वो लोगों ने भी बताया और ख़ुद पुलिस वालों ने भी बताया, उनके पास कोई पैसे नहीं है इनको खाने देने के लिए, इनको रखने की कोई जगह नहीं है, वो पिंजरों में लिटरली वहाँ पे बंद है, एक के ऊपर एक आदमी जो है वो समझ नहीं आ रही है कि किसको कैसे उसको अकोमोडेट कैसे करें, और ऊपर से जो जज है उस बेचारे की हैसियत ही कोई नहीं रह गई। तो ना जुडिशरी की कोई हैसियत आपने छोड़ी है। पार्लियामेंट में 8 तारीख को लोगों ने जो फैसला दिया आपने 9 तारीख को बदल दिया। परसिक्यूशन इस वक्त अपने अरूज के ऊपर है। इमरान खान जैसे आदमी को आपने डेथ सेल में रखा हुआ है। तो आप मुझे बताएं, लोग एहतजाज ना करें, पीटीआई एहतजाज ना करें, ऑप्शन और क्या है? इसीलिए प्रॉब्लम यह है, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में ये बात की थी कि देखें, जब आप पॉलिटिक्स ख़त्म कर देंगे, बट देखें जब आप इतनी बड़ी पॉपुलेशन को दीवार से लगा देंगे तो देखें आपकी अपोजिशन वायलेंट हो जाएगी। आप एक सेगमेंट की बात कर रहे हैं जो नॉन वायलेंट है, लेकिन हमने देखा है कि वायलेंस भी कर सकती है पीटीआई का एक सेगमेंट, जो आप खुद ही कह रहे हैं कि इट्स पॉसिबल, वो जाके जो लोग उनको रोक रहे हैं उनसे लड़ भी सकते हैं। आप कोर्ट्स को काम करने देते हैं, आपने कोर्ट्स, आप आज देखें, आज सुप्रीम कोर्ट के जज सबसे मजलूम तबका है पाकिस्तान का, जिसके लिए पूरे पाकिस्तान को बाहर निकलना चाहिए। 96 रहनुमाओं के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी और अरेस्ट भी मेरा ख्याल है कि कम से कम 3500-3700 लोग अरेस्ट है। आप देखो, इस्लामाबाद के थानों में तो 3700-4000 लोग रखने की जगह ही नहीं है। इनको आप अंदाजा लगाए ना, इतनी सर्दी है इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, वहां पे तो इतनी सर्दी नहीं है, बट यहाँ पे इस्लामाबाद में तो आपको पता है बड़ी सर्दी है। यहाँ पे लोग जिस तरह रह रहे हैं, 2-2 दिन लोग भूखे रहे हैं, उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है। फिर जो ये तमाशा लगाया हुआ है कि जो इस वक्त एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, आईडी कार्ड देख के लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। 2 लोग तो मुझे वहाँ पे वो मिले कि जो यहाँ पे कह रहे, वो आपने खुद ही भी देखा होगा कि कोई बंदा जो है वो एक पीटीवी का इंजीनियर था, वो वहाँ पे आ गया, उसको जनाब उसको उठा के ले गए, मतलब। और फिर दूसरा आप रियलाइज नहीं करते, जो पुलिस वाले हैं ये इंतहाई करप्ट लॉट है, वो अपने लोगों को बीच में। अब मुझे आज किसी बंदे ने बताया कि मियाँ चन्नू में फैमिली मैटर था, उसने पुलिस वाले को कह के तो उसको जलसे में डलवा के उठवा लाया यहाँ पे। Okay, so misuse of power. Misuse of power, it's so apparent. आपने 9 मई के केसेस में तहकीकात नहीं की लोगों को जो उन्होंने जाली केसेस में डाला, और उसमें तो ये तो तबाहकुन एक आई थिंक पॉलिसीज हैं जो कि हमें बहुत नुकसान पहुंचा रही हैं। और जितने भी मेरी लीडरशिप से बात हुई है केपी में, दे आर वेरी वरीड द वे थिंग्स आर।